हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके आप लोगों की जो डिमांड थी सुबह से, वो मैं लेके आया हूँ। आप लोगों का कहना था कि सर आपने पीआरटी का तो रिजल्ट दे दिया, सॉरी मतलब कट ऑफ बता दिया, 6 to 8 का आपने नहीं बताया। ये जो रोस्टर जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अब काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे सारे सब कुछ बातें करेंगे। पीआरटी 6 to 8 की सबसे विश्वसनीय कट ऑफ होगी, और टीआरई 3.0 में 1 to 5 और 6 to 8 का क्या रहेगा कट ऑफ, किसको कितना कितना मिला है वो बात करेंगे। ठीक है, कट ऑफ रहेगी कम, और इतना नंबर वालों का होगा मेरिट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोग में से कुछ लोग मेरे पे आज गुस्सा हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, तो उनको जो ऑथेंटिक चीज़ें जो बतानी होती है वो मेरा कर्तव्य है, और मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, आप जो बता रहे हो कि बैकलॉग सर्ट नहीं जुड़ा आपके कहने पर, और दूसरी बात मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि आप लोग गलत लैंग्वेज भी यूज कर रहे हो। तो चलो ठीक है, मैं खैर को फॉलो उसको नहीं मानता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि आप लोग सब बिहार के भावी टीचर हो और भविष्य के टीचर हो, और मैं कामना करता हूँ कि जो भी आप लोग जो भी सही हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिजल्ट मिल जाए, आप लोग शिक्षक बन जाए। लेकिन यहाँ पे देखो, एक चीज़ आप लोग समझो कि बैकलॉग देना या ना देना ये सरकार का काम है, बीपीएससी का काम है। बीपीएससी का काम भी, बीपीएससी तो हाथ खड़ा कर ली, शिक्षा विभाग का काम है। कितना सीट जाएगा बैकलॉग का, कितना क्या होगा, ये हमारा काम नहीं है। हम लोगों का काम है इन्फॉर्मेशन लाना। कोई भी यहाँ पे गलत खबर आप लोगों के बीच में नहीं पहुँचाई गई थी। ये जो चीज़ें हैं वो मतलब नीतीश जी के जब ट्विटर हैंडल से, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके जब ट्विटर हैंडल से ये चीज़ें न्यूज आई थी, जिसका स्क्रीनशॉट शायद मेरे कम्युनिटी पोस्ट में लगा भी हुआ है। तो वो जब पोस्ट आई हुई थी, तब हम लोगों ने उस चीज़ को लेके जब जांच पड़ताल किया, तो हम लोगों को पता चला कि अब जो है वो बैकलॉग सीट्स जितने हैं वो कुछ परसेंटेज टीआरई 3 में ऐड होगी, कुछ परसेंटेज टीआरई 4 में ऐड होगी। गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को का वादा करके, ट्विटर एक्स हैंडल एक प्रतिष्ठित हैंडल है और वो भी मुख्यमंत्री जी का, तो वो तो बहुत ही ऑथेंटिक माना जाएगा। और वहाँ से जब बात आती है आगे और गवर्नमेंट उसे ऐड नहीं करती है, तो इसमें यूट्यूबर्स या फिर आपके जो शिक्षक हैं, जो कि या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी क्या गलती है ये बताओ, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि आप लोग बोलते हो कि ईडब्ल्यूएस में इस बार जो है बैकलॉग सीट्स नहीं जुड़ा था, इसलिए ईडब्ल्यूएस की सीट कम हो गई। लेकिन टोटल, तो एक बात आप कान खोल के सुन लो सभी, कि अगर टोटल वैकेंसी गवर्नमेंट 19,000 पे दे रही है ना, तो उसमें से 10% ईडब्ल्यूएस को देना पड़ेगा, 14% एक को, और 18% एक को। जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया था, आप लोग देख लेना। तब बात हो रही है कि नहीं सर, इस पे जो है वो मेरे में तो जुड़ के आई है। एक बात बताओ कि टीआरई 1 और 2 से जो फर्जीवाड़ा, जो फर्जी की बहाली हुई थी, क्या उसमें सिर्फ SC ST के कैटेगरी के निकले थे बाहर, या ईडब्ल्यूएस के भी निकले थे, या अदर कैटेगरी के भी निकले थे? किसी का भी भला हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ें ऑथेंटिक है वो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, वो 100% रहनी चाहिए। सही को सही और गलत को गलत बोलना मेरा काम है। मैंने वो चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस की या फिर बीसी फीमेल की बात करें, या फिर ईबीसी की, जिसकी हकमारी हो रही है, ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे कार्रवाई होगी, इस पे ज़रूर आवाज़ उठाएगा। मैं नहीं उठाऊंगा, आप नहीं उठाओगे, कोई नहीं उठाएगा, तीसरा कोई आके उठा जाएगा और जाएगा कोर्ट में। बात चली गई है और 100% इस पे एक्शन लेना होगा। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं करती है नीतीश गवर्नमेंट या बीपीएससी, तो इसको जो है ना, मतलब कि पूरी की पूरी बहाली पे ये इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग इसलिए देखो, सरकार का मेन मोटिव है बिहार में जातिगत जनगणना, बिहार की में जातिगत चीज़ें, जो जाति पाति की जो बात होती है सबसे ज़्यादा बिहार में व्याप्त है। और जो ट्रोडन एरिया है, जो पिछड़े पिछड़े एरिया है, वहाँ पे ये जाति ज़्यादा व्याप्त है। और अगर आप वही चीज़ें मतलब कि देखोगे डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड जगह पे, तो जाति वाति इतना मत, और इसी यही वोट बैंक है गवर्नमेंट का, और वो इन चीज़ों का खेल कर रही है। वो तो पॉलिटिक्स कर रही है, सीधी बात है, वो पॉलिटिक्स करके ही वोट लेगी, क्योंकि नीतीश जी तो काम पे वोट लेंगे नहीं। वो जो मतलब कि ये जो बात आ रही थी कि बहाली वाली, पिछले दिन उन्होंने कहा था कि
लाख हमने बहाली करनी है। तो भाई आपने 12 लाख बहाली करनी है, ये भी तो बताओ कि टीआरई जो आपने बोला था कि इतने शिक्षक बहाली हो गए, उसमें टीआरई 1 और 2 में डेटा निकाल के देख लो कि कितने फर्जी हैं और कितने बाहर वाले आके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एनसीएल ये सब डिग्री बना के और जॉब कर रहे हैं। तो वो तो फर्जी था पूरा बहाली, आपने बाहर वालों को मौका दिया, बिहार के स्टूडेंट्स का हकमारी किया। अभी जो कैटेगरी वाइज है, अभी जो कैटेगरी वाइज आप लोगों ने ये किया है, वो क्यों किया है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग जाति पाति में उलझे रहें और रिजल्ट दे और कुछ मतलब कि ऐसा उलझन में फंसे कि बहाली में रुकावट आए, अड़चने आए, उनसे उन लोगों को फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम फीस जो थे वो मिल ही गए सबके, 750 या 1000 रुपये लगे थे आप लोगों को शायद, वो तो मिल ही गए होंगे गवर्नमेंट को, उससे तो रेवेन्यू जनरेट हो ही गया उसको क्या दिक्कत है। लेकिन अभी जो आप लोगों की जितनी भी बता रहे हो आप लोग कि ये फंसते चले जा रहे हो गवर्नमेंट के चंगुल में, कि आप लोग समझ रहे हो कि जाति और पाति में बांट रही है, ईडब्ल्यूएस का कम कर दी तो आप लोग जनरल के खिलाफ हो जाओगे, और इधर आप लोगों का बढ़ा दिया थोड़ा सा तो आप लोगों का। लेकिन एक बात समझ लो कि जॉब किसी को भी नहीं देगा गवर्नमेंट, मैं 100% बोल रहा हूँ। ये SC ST वाले जो खुश हो रहे हैं ना, आप लोग टेंशन मत लो। जातिगत जनगणना करवाने का मुद्दा ही और वो चीज़ें थी गवर्नमेंट की मोटिव ही कि सब जाति का पता चल सके, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जब आप लोगों के जैसे पढ़े हुए लोग जो कि भविष्य के बिहार के टीचर हैं, वो बिहार का भविष्य संवारने वाले हैं, और आप लोगों के जैसे लोग जब इन बिहार में पॉलिटिक्स के चंगुल में आ जाते हो, तब इस बात का दुख होता है कि फिर इंटेलेक्चुअल होने का क्या ही फ़ायदा है। देखो, गलती किसी के साथ हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ईबीसी हो या एसटी हो या एसटी, कोई भी कैटेगरी हो, गलती किसी के साथ गलत चीज़ है। महिलाओं का जो 50% आरक्षण दिया गया था, आप देखो रोस्टर, क्या 50% आरक्षण को फॉलो किया गया है वहाँ पे रोस्टर में? नहीं फॉलो किया गया। मैंने सुबह सुबह आप लोगों को सारा डेटा दे दिया था। तब जब 50% फॉलो नहीं किया गया, तब आप लोग कैसे इस बहाली को सही मान सकते हो? या फिर आप लोग ये देखो कि जो ईडब्ल्यूएस की बात हटाओ, उससे आप लोगों को अगर चिढ़ होती है, जो बीसी फीमेल की बात करें या ईबीसी मेल फीमेल दोनों की बात करें, सुबह में जो डेटा दिया हुआ था वीडियो में, वो जाके आप लोग देखना, क्या उन लोगों के साथ सही हो रहा है? तो आप लोग फिर वही वाली बात होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली एक कहावत है कि एक का मतलब फांसी देने के लिए किसी को ले जा रहा था, तो उसकी गर्दन पतली हो गई, तो किसी मोटे गर्दन वाले को लो, क्योंकि मुझे तो फांसी देनी है। तो एक बात समझ लो कि जब भी आपका किंग जो होगा वो बेवकूफ़ होगा या चौपट होगा, तो आप लोग हर वक्त अपने आप को अनसेफ मानो, आप लोग सेफ नहीं हो, कभी भी आपको वो लेके डूब सकती है। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, इतना डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, बट आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो प्लीज़ एटिकेट्स में रह के करें। मैं भी आप लोगों को रिस्पेक्ट की नज़रों से देखता हूँ, क्योंकि आप लोग बिहार के भविष्य के टीचर हो, आप लोग संभालने वाले हो बिहार को, या फिर बिहार को आगे कौन ले जाएगा फिर? ऐसे तो राजनीति करके तो शुरू से ही बर्बाद हो गई बिहार, अब आगे ले जाओगे आप लोग सही दिशा में नहीं सोचोगे, जाति पाति से ऊपर नहीं उठोगे, तो कहाँ तक पॉसिबल है ये आप भी समझो। गवर्नमेंट इसमें भी पॉलिटिक्स कर रही है, वो दो कैटेगरी जो कि जनरल है और ईडब्ल्यू और SC ST है, उसको आपस में अब वो चाहती है कि 36 का आंकड़ा दोनों का हो, मैं एक बहाली करूं अपनी अपनी, और इलेक्शन की रोटी भी सेकूं इस पे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें हैं जो होगा वो सबके लिए होगा। कोर्ट केस इस मामले पे लगभग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, आप लोग टेंशन मत लें। सरकार अगर बैकफुट पे, सरकार को आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने गलत किया है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे बता देता हूँ मैं एक बार। रोस्टर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रोस्टर तो मैंने सुबह ही दिखा दिया था आप लोगों को, और एक बार फिर से देख लो। 6 to 8 की जो आपकी रोस्टर है, वो कक्षा 6 to 10 की, वो इस तरीके से है। 1 मिनट होल्ड करना, यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया जाता है। ये 1 to 5 की है, ये आपकी 6 to 8 की है। इसमें जो गणित विज्ञान के पद हैं वो आपके 2207 हैं, जिसमें से आपकी महिला की जो है, ये पुरुष ऊपर वाला पुरुष का है और नीचे वाला क्या है, महिला का। 2207 में से 1094 जो है वो महिलाओं के है, 479 में से 230 जो है वो महिला की है, 599 में से, ये सब अलग अलग का है। समझ में आ रहा है? ये UR का है, ये EWS का है, ये इसका मतलब किसका होगा, ये पिछड़ा वर्ग का BC का। ये सारा आप लोग देख लेना, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था इसको। कट ऑफ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 6 to 8 का कट ऑफ थोड़ा देखो, इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको।
थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाएगी अब, क्योंकि सीट तो ओवरऑल आपका कम हुआ है। SC ST भी ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि उनकी भी कट ऑफ कोई कम नहीं रहने वाली है। हाँ, अदर कैटेगरीज से आप लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन कट ऑफ फिर भी कम नहीं जाएगी, क्योंकि ओवरऑल अगर सीट देखो तो सीट तो कम ही हुआ है ना। सरकार ने इधर से तो दे दिया, लेकिन उधर से तो सीट कम कर दी टोटल। UR की मेल की जो कट ऑफ है हिंदी में वो 78 ±2 आ रहा है आपका, तो आप लोग सेफ है। UR की फीमेल की कट ऑफ जो है वो अब इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, अब 75 ±2 रहेगा यहाँ पे UR फीमेल का। ठीक, EWS मेल की बात करें तो EWS मेल में आपका 75 रहेगा ये ±2। और ऐसे ही आप लोग EWS में जहाँ जहाँ जो मैंने कट ऑफ बताया है उसमें हर जगह 2-2 नंबर कम बढ़ाते जाना, ठीक है, क्योंकि EWS के सीट काफ़ी कम हो चुके हैं। EWS कैटेगरी और BC फीमेल, हाँ BC फीमेल की स्पेशली बात करें तो BC फीमेल की जो जहाँ जहाँ मैंने बताया होगा BC फीमेल का, वो उनकी जो कैटेगरी है उसमें कट ऑफ अब ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि इन दोनों के साथ गवर्नमेंट ने किया है नाइंसाफ़ी। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ, आप इसको एक बार देख लेना, एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और यही आपका इसी के रेंज में अब आएगा रिजल्ट। पहले जो ये नंबर आपके मैथ एंड साइंस में 80 ±2 हो रहे थे, अब 85 ±5 रहेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने सीट घटा दी, और यहाँ पे SC ST का जो बढ़ाया है सीट, उसमें से कोई फर्क UR के कैटेगरी पे नहीं पड़ेगा। UR का सीट जो है वो टोटल कट ऑफ हाई जाएगा, और UR का हाई जाएगा, इसलिए वो हर किसी कैटेगरी पे इम्पैक्ट करेगा, और हर किसी कैटेगरी का धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो यही था आप लोगों का, आपके सामने ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट का, सारे कैटेगरी का मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। अगर आप लोगों को डॉट्स है तो आप लोग कमेंट में करें, और नेक्स्ट वीडियो में होगा तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक। जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल पे, सारे व्यूअर्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। ठीक है, बाय बाय।